ऑक्सीजन 159 mmHg और नाइट्रोजन 593 mmHg। अनिकेत, 159 mm ऑक्सीजन प्लस 593 नाइट्रोजन इज इक्वल टू डेल्टन लॉ। वाओ, वेरी गुड। महेश, अनिकेत क्या कर रहे हो? अरे तुमने खुद लास्ट टेस्ट में इसका आंसर लिखा था, अभी भूल गए? सॉरी मैम। ठीक है, चलो अभी पढ़ाई करो। अच्छा चलो बताओ, एग्जाम के बाद क्या प्लान्स है? क्या करने वाले हो? मैम, आप भोपाल छोड़ के जा रही हो? नहीं मैम, हमें और कोई केमिस्ट्री टीचर नहीं चाहिए। हाँ मैम, और वैसे भी केमिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। आप हो इसलिए हमें अच्छा लगता है। मैम बट प्लीज ना मैम, डोंट गो, वी ऑल विल मिस यू। यस मैम, प्लीज डोंट गो, वी विल मिस यू मैम, प्लीज मैम। शांत शांत शांत, क्या कर रहे हो? आई विल ऑल्सो मिस यू ऑल। और वैसे भी मैं बस 1 साल के लिए जा रही हूँ PhD करने के लिए, फिर आऊंगी ना सीनियर प्रोफेसर बनकर। मैम, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। आई विल मिस यू। चलो चलो चलो, अब वीकेंड एंजॉय करना और पढ़ाई करना, ठीक है? यार कुछ तो बात है उनमें, उनके बोलने का तरीका, उनकी आंखें, यार उनके बाल। स्टूडेंट और टीचर के बीच में जब कभी भी ऐसे प्यार वाली चीजें आई है ना, तो हमेशा बेचारे स्टूडेंट का ही दिल टूटा है। पर जो भी है, देख अनिकेत है तो अपनी टीचर ना, थोड़ा संभल जाए ना। हाँ अनिकेत। वैसे अगर उन्होंने अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर दी तो वो बिल्कुल भी टीचर नहीं लगेंगी। देख शीतल, ज्यादा मत बोल, मैं कुछ बोलूंगा तो अरे बुरा लग बस जाएगा। करो यार तुम लोग, मेरे पास एक प्लान है। योर फेवरेट पार्टी। ग्रेट प्लान, लेट्स डू दिस। इसी संडे करते हैं, मेरी मॉम डैड भी घर पे नहीं है। यार महेश, मुझे नहीं लगता मैम आएंगे। ओ भाई, मैडम आ गई। बेटा अनिकेत, आज तो तू गया। हाय। मैम आप बहुत अच्छी लग रही हो। ओह थैंक यू। क्या बात है मैम, आप हम सबको कॉम्प्लेक्स दे रही हो। अरे तुम लोग भी बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत ही सुंदर। ये आपके लिए। ओह थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली ना मुझे लगता है मैं शायद 1 साल के बाद बाहर निकली हूँ घर से, वो भी पार्टी करने के लिए। सच में? हाँ, मुझे जहाँ तक याद है ना, मेरा एक फ्रेंड आया था जापान से, तब हम पब गए थे, तब पार्टी की थी। आज तो मजे करेंगे। मैम ये आपके लिए ड्रिंक। ओह थैंक यू। और तू देखता ही रहेगा, म्यूजिक लगाएगा? सॉरी। लगा? मैम 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 क्या हुआ? मैम, मैं आपके लिए फेयरवेल गिफ्ट लाया था। नो 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 अनिकेत, आई कांट, आई एम सॉरी। और वैसे भी अभी मुझे टाइम है। प्लीज मैम, महंगा नहीं है, आपके लिए लाया हूं मैम, प्लीज प्लीज। Wow. I don't know what to say, but it's really amazing. Thank you. सॉरी मैम, सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आई स्वेयर, पता नहीं कैसे हो गया। सॉरी मैम। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। और अनिकेत, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ और शायद अक्ल से भी। देखो अनिकेत,
तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ना पढ़ाई पर फोकस करो। बट मैम, आप मुझे जेन्युइनली अच्छी लगती हो। मैं जानती हूँ, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। महेश, टीना, शीतल और तुम सब लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। इसलिए मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, फिर तुम्हारे पास नौकरी होगी, गर्लफ्रेंड होगी, और मैं तो रहूंगी ना तुम्हारी दोस्त हमेशा। आप हमेशा मेरी फ्रेंड रहोगी, प्रॉमिस? प्रॉमिस। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लेना वही ट्रू ह्यूमन होता है। थैंक यू मैम, एंड सॉरी। गुड नाइट। मैंने जज करने के बजाय अनिकेत को सही रास्ता दिखाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी अपना रास्ता बदलने वाली है, एक खतरनाक रफ्तार से बढ़ने वाली है। ऐसे खतरनाक रफ्तार से मुझे हमेशा से ही डर लगा रहता था। गाड़ी में सेफ्टी के लिए एयरबैग्स होते हैं, पर असल जिंदगी में नहीं। और अगले ही पल मेरी जिंदगी एक भयानक अंधेरे में खोने वाली थी। ये क्या है? दुपट्टा तो ले लो ठीक से। क्या यही तो स्टाइल है पापा? और भैया की तो घर जा रहे हैं, वहां सारे अपने घर के लोग हैं, अपने लोग हैं। रिश्तेदारों में ही तरीके से रहा जाता है। अरे पापा जी आ गए। अरे अरे कैसी है? मस्त, बड़ी सुंदर लग रहे हो। हाँ, तुझसे तो कम तो लगे मेरी ननद को। अच्छा, तो कोई लड़का वड़का पसंद किया कि नहीं तूने? हाँ, नहीं, कर ले शादी, पापा की टेंशन को दूर कर दे। पता है तुझे कितना टेंशन में रहते हैं वो। भाभी, पापा की टेंशन ना समय पर दवाई लेने से खत्म होगी, ना कि मेरी शादी से। अब एक्सक्यूज मी, तुम ड्रिंक नहीं करती? रिश्तेदारों के बीच में नहीं, और वैसे भी ना इसके बाद मैं एक बर्थडे पार्टी में जाऊंगी, वहां पी लूंगी। भाभी प्लीज ना, पापा को मनाओ ना, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप कहेंगे ना तो वो मान जाएंगे। प्लीज 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 मेरी प्यारी भाभी। अच्छा एक्सक्यूज मी, तो मैडम जी मेरे भाई के फंक्शन पे बंक मारने के लिए तुझे मेरी हेल्प चाहिए। मैं नहीं बोलने वाली पापा को, समझी? नहीं बोलूंगी। भाभी प्लीज। हाय कपिशा, कैसी हो तुम? हाय, मैं अच्छी हूँ। बात बोलूं? हाँ, तुम्हारी मंगेतर ना बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। अच्छा दीदी, पापा आपको ढूंढ रहे हैं कब से। वो रिंग्स कहाँ रखी है आपने? अरे वहीं रखा होगा ना, देखो जाकर। ठीक है, मैं देखती हूँ। कपिशा, कपिशा उठ ना, पापा जी वेट कर रहे, जल्दी उठ। आई भाभी, ठीक है, आजा जल्दी।
तुम तो यहाँ आकर सो गई थी। रात भर मैं मेहमानों को देख रही थी। पता है कितनी दूर दूर से रिश्तेदार आए थे? उज्जैन, इंदौर, रायपुर, पता नहीं कितनी दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। अरे मैं हूँ। अच्छा सुन, पापा ने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। हाँ, सुनैना का दूर का रिश्तेदार है, अगले हफ्ते आएंगे तुमसे मिलने, तो तैयार रहना। हाँ, हेलो। अम्मा, कपड़े धो के फैला दिए हैं, तुम मत उतारना, मैं आके उतारूंगी, ठीक है? खाना भी रख दिया है, तो टाइम से खा लेना। 10 घर का काम अकेले संभालती थी, अब देख बिस्तर पकड़ रखा है। आज अपनी बच्ची पर बोझ बन के रह गई हूँ। अम्मा, कुछ भी मत कह, तूने हमेशा मुझे संभाला है। ठीक है बेटा, बोझ नहीं हूँ। अच्छा, आज कोशिश करूंगी राशन ले आऊं, पगार आ जाना चाहिए आज। पर तू चिंता मत कर, तेरी ज्योति सब संभाल लेगी। तो बस टाइम से खाना खा और दवा खा, ठीक है? मैं निकलती हूँ, शाम में मिलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। मैम, ऑल गुड? हाँ, वो बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। एक काम करते हैं, आज का लेक्चर स्किप करते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। पापा, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। पापा, पापा, क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? बताओ तो। तुम बैठो यहाँ। क्या हुआ? बोलो। मेरा रेप हुआ है। क्या बात कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता, पर पापा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। कब हुआ, किसने किया, क्या हुआ, मुझे याद नहीं है। सिर्फ इतना याद है कि जो हुआ कल रात को हुआ, शायद नीरव भैया के घर। मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरी तरफ देखो, तुमने इसके बारे में बात की है किसी से? किसी को नहीं बताया, पर पापा मुझे कंप्लेंट करनी है। कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, न कंप्लेंट करने की। पर पापा, इसके बारे में एक शब्द नहीं, और कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, सब वहम है तुम्हारा। नहीं पापा, मेरा वहम नहीं है। वहां फंक्शन में सब अपने लोग थे। तुम्हें बस शादी नहीं करनी है, इसलिए नाटक कर रही हो तुम। होश में हो पापा? इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं, समझे तुम? अगले हफ्ते सीईओ बनने वाला हूं मैं। तुम्हारा ये जो वहम है, तुम्हारी ये गलतफहमी है, मेरे लिए निगेटिव पब्लिसिटी का पहाड़ खड़ा कर देगी कल। पापा मुझे सपोर्ट करिए प्लीज। Just shut up! कोई कंप्लेंट नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, बस।
हाँ जी मैडम, क्या हुआ? कोई कंप्लेन है क्या? मुझे सीनियर से मिलना है। लेकिन हुआ क्या है? क्या तुम्हारा रेप हुआ है? मुझे लगता है ना मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। कपिशा, रो मत पियो, पानी पियो, पानी पियो। कमल जी को पता है? सब कुछ डिटेल्स में बताओ। ये कब हुआ, कहाँ हुआ, बयान दर्ज करो। अंकल, मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं, पर हाँ, हम 2 दिन पहले नीरव भैया के घर गए थे। उनके साले की वहाँ एंगेजमेंट की पार्टी चल रही थी, और जब मैं अगली सुबह उठी मुझे फील हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैं तकलीफ में थी, जैसे कोई जबरदस्ती करता है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। ठीक है कपिशा, रो मत, मैं देखता हूँ। तुम घर जाओ, ठीक है? मैं एक बार तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। नहीं, पापा नहीं चाहते, पापा नहीं चाहते। कपिशा, ठीक से याद करो, क्या तुम फंक्शन से बाहर कहीं गई थी? सिंह साहब नमस्ते। हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी। आप वो कंप्लेंट वापस ले लीजिए। कुछ गलतफहमी हुई। गलतफहमी नहीं हुई है, रेप हुआ है। मुझे पता है कुछ तो बुरा हुआ है। आप ना इन्वेस्टिगेट करो सर, आप इन्वेस्टिगेट करो, आपको मिलेगा, कुछ तो कुछ मिलेगा। मैं समझ ही नहीं रहा है पापा। 2 मिनट। कपिशा, रिपोर्ट नॉर्मल है। ये देखो, कहीं भी कोई भी ऐसा निशान नहीं है जिससे साबित हो कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है। कमल जी सही कह रहे हैं। आप फिर से इन्वेस्टिगेट करो ना, आप फिर से इन्वेस्टिगेट करो। क्या इन्वेस्टिगेट करें हम? तुम्हारे कपड़े धुले हुए हैं और रिपोर्ट भी क्लियर है, और तुम्हें कुछ याद भी नहीं है। याद कपिशा, देखो बेटा, मैं घर चलो। हाँ, अच्छा याद है ना तुझे, शादी के बाद अम्मा हमारे साथ ही रहेंगी। सब याद है, तू मेरी रानी और तेरी माँ मेरी महारानी। हाँ ठीक है, बस ये इंटरव्यू हो जाए, फिर ये रानी तुझे संभालेगी। झाड़ू साफ सफाई का भी इंटरव्यू होता है क्या? अरे जमाना बदल गया है, हर चीज का इंटरव्यू होता है। अच्छा चल, रखती हूँ अभी। रिक्शा आगे तो चलो। 4 दिन बाद लड़के वाले आ रहे हैं। अब बिना देर के इसकी शादी करवा देते हैं बस। कोई एंगेजमेंट नहीं हो, डायरेक्ट शादी। इसे वार्निंग समझ लो कपिशा, ड्रामा बंद कर दो। ठीक है, तो आज जो सिखाया है कल मत भूलना, ठीक है? क्लास ओवर, कल मिलते हैं। तो बाय। मैम, आज आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में आप बहुत परेशान थे। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, और आप ही ने सिखाया है कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सही कहा, बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। पर अनिकेत, और एक बात है जो मुझे अब समझ में आई। हम ना कभी कभी अपने आप को यूं ही दुखी कर देते हैं। हमें ना यूं चुटकी बजा के गम को भगा देना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मैम, पक्का ना? आप खुश हो ना? तो क्या अब मैं पोस्टर छपवाऊं कि मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की हूं? बाय मैम। बाय।
आज जेएम होटल में मेरा सीईओ बनना अनाउंस किया जाएगा। हाँ जस्ट मोमेंट है, मुझे फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। हाँ हेलो, क्या? बस अब यहीं से मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू होगा। इस बार कॉर्पोरेटर इलेक्शन में जीत पक्की। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, जवाब मांग रही है कि आखिर क्यों एक हंसती खेलती प्रोफेसर ने किया सुसाइड। क्या ये सच में सुसाइड था या फिर किसी दरिंदे ने की कपीशा की हत्या? मैम, इस केस पर मीडिया सीनियर सबका प्रेशर है। गलती तो शायद डिपार्टमेंट से हुई है, तो प्रेशर हम सबको झेलना ही पड़ेगा। एक काम करो, लोकल पुलिस स्टेशन से आयो को बुलाओ और केस स्टडी करो। ओके मैम। मैम, ये फोन मिला है। घर में पूछो किसी को पासवर्ड पता है, नहीं तो एक्सपर्ट से अनलॉक करवाओ। मुझे जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? 1-2 घंटे में आ जाएगा। मेरा दर्द कोई नहीं समझता, पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। कैसे बताओ मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ, कपिशा आई थी। ये रही उसकी मेडिकल रिपोर्ट, एकदम क्लीन है। नो इंजरीज, नो सीमेंट ट्रेसेस। उसके पापा ने तो केस वापस भी ले लिया था। रेप के 24 घंटे बाद उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और 48 घंटे के बाद वो कंप्लेंट लिखाने आई। और क्या कहा था कपिशा ने? उसने बताया था कि 5 मार्च को वो अपनी भाभी के भाई की मैरिज फंक्शन में गई थी। उसकी भाभी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शायद कपिशा फंक्शन से चली गई थी। हेलो, आइए मैम, आइए। ये किसके बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी वो तो मुझे नहीं पता मैम। आपको किसी पे शक? किस पे शक करेंगे मैम? फंक्शन में तो सभी लोग फैमिली के थे और कपिशा तो सभी की लाडली थी। शायद वो बाहर गई थी तब ऐसा हुआ हो। मैं तो खुद शौक हूँ कि उसने ये स्टेप लिया। गुरमीत, पता करो आसपास कोई पब या होटल की कोई बुकिंग की थी। ओके मैम। कपिशा ने अपने टैबलेट में लिखा था कि उसके साथ कुछ हुआ था। वो अपने आप से झूठ क्यों बोलेगी? घटना को 4 हफ्ते हो गए मैम, मुझे इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। सुसाइड करने से पहले कपिशा ने किसी लड़के से बात की थी ना? हाँ मैम, कपिशा मैम से मेरी बात हुई थी। जब कपिशा ने सुसाइड किया तो तू उनके घर के आसपास क्या कर रहा था? मैं नहीं मैम, मैं क्यों जाऊंगा उनके घर के आसपास? झूठ बोलेगा? सॉरी, बता दो। मैम बहुत परेशान थी, मैं उन्हें सिर्फ मॉरल सपोर्ट देने के लिए गया था। कुछ दिनों से वो बहुत घबराई हुई रहती थी। तो ये बात तूने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं की? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत डर गया था। मैम बहुत परेशान थी, किसी का गलती से भी हाथ लग जाए तो एग्रेसिव हो जाती थी। मैम उनके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ था, पर क्या हुआ था एग्जैक्टली नहीं पता। मैम, कपिशा के फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सुसाइड से पहले कपिशा ने फोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया था। एक्सपर्ट से बात करो, किसी भी तरह फोन का डिलीटेड डेटा रिकवर करो। ऑलरेडी ऑन इट मैम। प्रोफेसर कपिशा शर्मा के केस ने एक अलग ही रूप ले लिया है। उसका फोन डेटा रिकवर हुआ है जिसमें उसके आपत्तिजनक फोटोज मिले हैं। आखिर कौन था जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था?
क्या था रिपोर्ट में? क्लीन थी मैम, नो इंजरीज, नो सीमेंट। सॉरी मैम, बताती हूँ। आपका अकाउंट चेक कीजिए डॉक्टर, जितने आपने मांगे थे उसे डबल ट्रांसफर किया है। बस मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित नहीं होना चाहिए कि कपिशा के साथ रेप हुआ था। कपिशा का रेप हुआ था, उसके शरीर पे कई घाव थे। सॉरी मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? एक बेटी के लिए अपना बाप हीरो होता है कमल जी। उसे इंसाफ दिलाने की बजाय आपने अपनी बेटी को ही झूठा साबित कर दिया। मैडम वाकई मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे वाकई ऐसा लगा था कि वो उस शादी टालने के लिए नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है। लेकिन मैडम जब मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पता चला तो लेकिन तब मैं भी सेल्फिश हो गया मैडम, सच कहता हूं। मुझे मेरी इज्जत का ख्याल आया। कुछ दिनों में मैं सीईओ बनने वाला था। अगर ये सब उस वक्त सब बाहर आता तो मेरी रेपुटेशन का क्या होता मैडम? कौन से समाज में इज्जत पाने के लिए किया ये सब? जिस समाज ने तुम्हारे बेटी की इज्जत लूट ली। तुम्हें पता भी है कोई तुम्हारी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था? क्या? प्लीज मेरी कपिशा को इंसाफ दिलवाइए मैडम, प्लीज। कपिशा को इंसाफ मिल भी जाए ना, फिर भी तुम उसके उतने ही गुनहगार हो जितने कि वो क्रिमिनल्स और ब्लैकमेलर्स। जाओ ले जाओ इसे, ले जाओ। मैडम मेरी बात मत। उस रात का सफर बस भगवान ही जानता है। 0199 गाड़ी की ड्राइंग कपिशा ने क्यों बनाई होगी? नीरव के घर से निकलकर कपिशा ड्राइव पे गई थी ना? बट कोई आई विटनेस नहीं है मैम। मुझे लगता है कपिशा घर से बाहर गई थी। उसकी भाभी सुनैना ने किसी बर्थडे पार्टी का जिक्र किया था। हाँ मैम। मैम और एक बात पता चली, कपिशा की फ्रेंड ने बताया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था, मोहित नाम है उसका। यस, यानी उस रात कपिशा घर से बाहर निकली थी, लेकिन हमें अभी तक मोहित के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। कपिशा से क्या रिश्ता था तुम्हारा? जी गर्लफ्रेंड थी वो मेरी। वो अपने पापा से बहुत डरती थी, इसीलिए हम सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। 5 मार्च की रात को तुम कपिशा से मिले थे? हाँ। वाओ, सीरियसली तुम ये पहन के चलने वाली हो? अरे ढंग के कपड़े तो पहन लेती। पार्टी डिसाइडेड थी, पता था ना तुमको। और जो मैंने टॉप दिया था वो तो पहन लेती। और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मैं इतने रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह तो नहीं ले जा सकता। बहन जी बोलेंगे सब। मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। क्या समझ के रखा है मुझे? नहीं आ रही मैं पार्टी में तुम्हारे साथ। निकलो यहाँ से। देखो कपिशा, शट अप। अभी कभी निकलो। गेट लॉस्ट। ठीक है, बाहर में जाओ। उसके बाद मैं चला गया था वहां से। बर्थडे पार्टी किस जगह थी? सेक्टर 35 मनोरमा हाउस। ठीक है, तुम जा सकते हो। गुरमीत चेक करो ये सच बोल रहा है या नहीं। यस मैम। मैम इसके मुताबिक कपिशा अपने पूरे होश में थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके बाद कपिशा को कुछ याद ही नहीं रहा। जिसने भी कपिशा के साथ ये किया है उसने कपिशा को कोई ड्रग देकर बेहोश किया होगा, इसीलिए कपिशा को कुछ भी याद नहीं था। इस मोहित पर नजर रखो। यस मैम। 0199 इसके आगे अगर MP लगा दे तो क्या मतलब होगा इसका? गाड़ी का नंबर मैम। राइट, येलो कलर की कैब जिसका नंबर है MP01099। जहां कहीं भी हो जल्दी ढूंढ निकालो। यस मैम। मैम मैम एक कैब मिली है, येलो नहीं गोल्डन कलर। ओनर का नाम मुन्ना चौधरी है। उठाओ इस मुन्ना चौधरी को। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कौन है ये लड़की साहब? इससे मैं कभी मिला ही नहीं साहब। सेक्टर 35 मनोरमा हाउस के आसपास गए थे कभी? नहीं मैडम, कभी नहीं गया मैडम मैं।
माँ कसम मैडम, मैडम आप मेरा जीपीएस सिस्टम टैग कर लो मैडम, मैं नहीं गया मैडम। मैम, ये केस बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। हमसे कुछ तो मिस हो रहा है गुरमीत। मैम, कपिशा का आरोप उसके टैब में कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा हुआ। फिर दो चीज़ों के आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक ले जाएंगे? आई हेट ऊद ऐसा लिखा है। कपिशा का और ऊद परफ्यूम्स का क्या कनेक्शन हो सकता है? उस ब्लैकमेल करने वाले का नंबर या आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ? मैम, कपिशा को अपनी फोटो उसके मेल आईडी पर मिली थी। आईपी एड्रेस चेक किया तो पता चला कि केवाईसी कॉलेज के बाहर किसी साइबर कैफे से वो फोटोज भेजी गई थी। पूछताछ की तो पता चला कि साइबर कैफे एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी चलाता है। उसने सारे सिस्टम में अपने ईमेल एड्रेस डाल रखे थे। ब्लैकमेलर ने उस बुजुर्ग आदमी के मेल एड्रेस को यूज करते हुए वो सारी फोटोज भेजी थी। उस कैफे का सर्च वारंट निकलवाओ जल्द से जल्द। यस मैम। मैम, सेठी नगर में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक ज्योति नाम की लड़की की मौत हो गई। उसकी मां ने लोकल पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। सेम साइबर कैफे से भेजा गया था। अगर ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो पहले कपिशा का रेप हुआ और उसके बाद ज्योति का, और फिर दोनों को फोटोज भेज के ब्लैकमेल किया। लेट्स गो। कौन कौन आता है यहाँ? कुछ डायरी मेंटेन करते हो कि नहीं? रजिस्टर रखते हो कि नहीं? हेल्प करते हो क्रिमिनल्स की? बंद करवा दूंगी तुम्हारा ये साइबर कैफे। मैम, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? यहाँ तो हर तरह के लोग आते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, जॉब ढूंढने के लिए लोग आते हैं, लोग एप्लीकेशन लिखाने आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। मैम, इंटरनेट स्पीड बहुत कम है इनका। मतलब 30 फोटोज किसी को भेजने के लिए काफी टाइम लगा होगा, राइट? जी मैम। गुरमीत, इस दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पूरा फुटेज चेक करो, स्पेशली 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक, दोपहर 2 से 4 के बीच जब फोटोज भेजी गई। ओके मैम। कोई सुराग मिला आपको? पता चला मेरी बेटी का गुनहगार कौन है? आपके बेटी के गुनहगार को साइबर कैफे में मेल करने के बाद पकौड़े खाने जाना नहीं चाहिए था, सीधा घर लौट आ जाना चाहिए था। वो पकौड़े बहुत महंगे पड़ गए। क्यों ब्लैकमेल कर रही थी कपिशा को? देखो कपिशा, बस तुम अपनी कंप्लेंट करने का इरादा छोड़ दो, वरना मैं ये वीडियो तुम्हारी सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। भैया को बताऊंगी, भैया को बताऊंगी। मेरा भैया! शट अप कपिशा! इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारा भाई तुम्हें कभी सपोर्ट करेगा। वो इलेक्शन लड़ने वाला है और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई भी उंगली उठे। और सोचो, तुम्हारे पापा और उन्होंने अगर सुसाइड कर लिया तो? और तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे भाई का घर टूट जाए, ये सब कुछ हो जाए? कुछ भूल जाओ, समझी तुम? और फिर ज्योति को क्यों मारा? हम ज्योति को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन वो कंप्लेंट कर दूंगी की धमकी दिए जा रही थी। फिर जब कपिशा ने सुसाइड किया तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना कंप्लेंट करने वाले को ही मार दे, कंप्लेंट फाइल होने से पहले। किसे बचाने के लिए कर रही थी ये सब? तुम खुद जवाब दोगी तो बेहतर होगा, क्योंकि हम जानते हैं जिस रात ज्योति का एक्सीडेंट हुआ उस सुबह वो एक इंटरव्यू देने गई थी, मेड के लिए इंटरव्यू।
और तुम तो जानती हो वो कहाँ गई थी। मैंने सिर्फ उसे बचाने के लिए किया। उसका करियर, उसकी फैमिली, सब कुछ बर्बाद हो जाती। भैया खाना खा लेंगे यार, बच्चा बना के रखा है उनको। ठीक है जाओ। क्या बात है दीदी, कपिशा तो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो गई। आपने बताया नहीं कभी? पहले ही बता देती ना तो शादी करवा देती तुम्हारी उससे। ये बिरयानी ना कभी कभी के लिए ठीक है, रोज खाओ तो टेस्ट खराब हो जाता है। नालायक, शादी हो रही है तेरी अब। ठीक है फिर मैं आपको बाद में मिलूं। थैंक यू। अभी कभी निकलो। गेट लॉस्ट। समझते क्या है अपने आप को। अरे तुम यहाँ कैसे? नैना दीदी की मॉम और मेरी मॉम बहनें हैं दूर की। क्या बात कर रहे हो? अभी फंक्शन शुरू होने में तो टाइम है, तब तक आपको तो बाहर की हवा खाने थोड़ी। सच बताऊं, मैं भी ना यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ। चलते हैं। अरे अरविंद तुम यहाँ? तुम्हारी अंदर एंगेजमेंट पार्टी चल रही है और तुम यहाँ बैठे हो? बस आखिरी बार अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अब जिंदगी भर बीवी की किटपिट ही तो सुननी है। इस ट्रक से ये मर तो नहीं जाएगी ना? नहीं, मरेगी नहीं, बस इसे कुछ याद नहीं रहेगा। केमिस्ट्री सीख लो थोड़ा। और तू गाड़ी चला। मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ ये? क्या कर रहे हो तुम लोग? कपिशा, कपिशा, क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? दीदी वो हम मैं अभी पापा को बोल के आती हूँ। दीदी सॉरी दीदी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। प्लीज हमें बचा लीजिए दीदी, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी हमें बचा लीजिए दीदी। क्या किया तुमने ये? दीदी अब क्या करें दीदी? निकलो यहाँ से बाहर। अगर आपने अपनी बेटी पर विश्वास किया होता और वो मेडिकल रिपोर्ट्स अगर आप चेंज ना करवाते तो आज रेपिस्ट जेल में होते। ना ही सुनैना कपिशा को ब्लैकमेल करती और ना ही कपिशा सुसाइड करती। हो सकता है ज्योति भी बच सकती थी। मैडम सच को मुझे लगा था भूल जाएगी, शादी करवाना चाहता था मैं। नीरव शर्मा साहब, आप बड़े पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं ना, आप देश की सेवा करना चाहते हैं। सुनैना ने हमें बताया कि कपिशा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका आपको अंदाजा था। जिंदगी में कभी चैन की नींद सो पाएंगे आप? कपिशा का गुनहगार कपिशा के घर में ही था। सुनैना ने इंसानियत से ऊपर रिश्तों को अहमियत दी और अपने अपराधी भाई के काले सच को छिपाया। ना सिर्फ छिपाया बल्कि कपिशा को ब्लैकमेल भी किया। दुर्भाग्य से कपिशा के घर वाले पराये लोगों से ज्यादा बुरे थे। अगर कपिशा की सुनवाई हो गई होती, अगर कपिशा के अपने पिता ने उस पर भरोसा किया होता, अगर उसकी भाभी सुनैना ने कपिशा को ननंद नहीं इंसान समझा होता तो शायद कपिशा सुसाइड नहीं करती। पुलिस के सूझबूझ ने कपिशा के दोनों अपराधियों को अरेस्ट कर लिया गया। अगर इन्हें पकड़ा नहीं जाता तो ना जाने ये लोग और कितने लड़कियों को अपना निशाना बनाते। पुलिस ने पहले कपिशा की मदद नहीं,
इसलिए कपिशा ने बाकी सारे पुलिस वालों को एक ही नजरों से देखना शुरू किया और फिर कहीं कंप्लेंट नहीं की। कपिशा के पास जिंदगी जीने के लिए और कई सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हालात की वजह से कपिशा जैसे होनहार प्रोफेसर को सुसाइड का रास्ता चुनना पड़ा। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। जुर्म की दस्तक को पहचानिए और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।